दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनेश्वर में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो सेलों का संयोजन होता है यानी सेलों को हम किस प्रकार से संयोजित करते हैं इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। टॉपिक डला हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सेलों का संयोजन करते हैं हम दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन से होते हैं? होता है नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, और जो दूसरा होता है वो होता है पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। ठीक है, तो पहला संयोजन सबसे पहले हम हल करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? इसके लिए हम 3 सेल लेते हैं, कितने भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए हम 3 सेल मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सेल हैं और तीनों सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो सेल पहला सेल बना लेते हैं हम। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पहला सेल है E1 तो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R1। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट। इसी सेल में ये माने ये A से लेके B तक था, B को आगे बढ़ा के हमने दूसरे सेल से ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2, सेल हो जाएगा E2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। B से लेके C तक दूसरा जुड़ गया है। फिर हमने ले लिया कोई तीसरा भी सेल है, ये तीसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R3, सेल हो जाएगा E3, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट। ने A से लेके और ये D तक तीन हमने सेल ऐड कर रखे, जोड़ रखे। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम यानी A से लेके B तक जो सेल लगा है उस सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है वो निकालेंगे। फिर B से लेके C सेल तक की जो B से लेके C तक जो भी टर्मिनल वोल्ट है वो निकालेंगे। फिर C से लेके D तक, यानी कि इन सेलों को जब हमने ऐड किया तो हमें एक परिपथ मिला। भाई सब सेलों को ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा। तो मैंने मान ली वो सर्किट कुछ इस तरीके से है, सारे सेलों को मिला के एक सर्किट मिल गई और ये हो जाएगी E तुल्य। तुल्य मतलब टोटल। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और जो यहाँ पे था क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, ये हो जाएगा R तुल्य। कहाँ से कहाँ तक? A से लेके D तक, यानी A से लेके D तक 3 सेल जुड़े थे। इन तीनों सेलों को मिला के हमने एक परिपथ बना लिया जिसकी हमें सहायता मिलेगी थोड़ी। एक परिपथ बना लिया है जिसकी सहायता से हम आगे के समीकरण हल करेंगे। चलिए दोस्तों, हमने इससे लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था टर्मिनल वोल्टता और सेल के आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल में एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है? E = V + IR ये होता है। ये पढ़ाया था हमने। जब हम यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा E - के IR। इस चीज का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसकी चीज का जब हम यूज करेंगे तो देखिए, जब A से लेके B यानी प्रथम सेल के लिए यानी कि A से लेके B तक जो विभवांतर है वो हो जाएगा VAB, और VAB का मतलब है दोस्तों VA - VB, क्योंकि विभवांतर का मतलब क्या होता है? विभवों का अंतर। तो A से लेके B, ये A विभव ये B बिंदु का विभव, दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। तो प्रथम सेल का जो विभवांतर है वो निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E - के IR विभवांतर का यानी टर्मिनल वोल्टता का। तो पहले सेल के लिए निकालने हैं तो वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा माइनस I, और पहले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है R1। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर ऐसे ही सेल दूसरे के लिए यानी कि सेकंड वाले सेल के लिए, अब ध्यान दें सेकंड वाला सेल कहां से कहां तक था? B से लेके C तक। तो इसको लिखेंगे VB - VC। ठीक है, यानी कि B बिंदु का विभव और C बिंदु के विभव का बीच का अंतर। तो ये हो जाएगा, दूसरा सेल है तो E2 - I, और दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। फिर ऐसे ही हमने तीसरे सेल के लिए लिया, तो तीसरे सेल के लिए क्या हो जाएगा? तीसरा सेल कहां से कहां? C से लेके D तक। तो VC - VD = हो जाएगा, तीसरे सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो है E3 माइनस I, और आंतरिक प्रतिरोध है R3। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमने इस वाले जो तुल्य प्रतिरोध
अब जो हमने तुल्य परिपथ बनाया था, यानी सभी सेलों को ऐड करके जो हमारा एक सेल बना था, उस सेल के लिए यदि हम निकालें तो यहां से देखें वी ए से लेके डी तक निकाल रहे हैं, तो वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू करें तो ये होता है ई, और ई कौन सा है, ई तुल्य, यानी कि ई टोटल माइनस धारा आई है और उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर तुल्य। इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए जो हमने सर्किट बनाई थी, सर्किट थी हमारी ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक हमने कितने सेल ऐड किए थे, 3 सेल। अब इन तीनों सेलों की जो टोटल टर्मिनल वोल्ट था यदि हम वो निकालें, यानी कि परिपथ की कुल टर्मिनल वोल्टता, तो देखें टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, इन सबको ऐड कर देंगे, इनका LHS एक तरफ और RHS एक तरफ, यानी कि पहले देखो समीकरण 1, या मैं लिख देता हूं समीकरण 1 + 2 + 3, तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जब हम कुल टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे तो तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो पहले समीकरण का LHS कितना है, VA माइनस VB, ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया, LHS को एक तरफ और RHS को एक तरफ। दूसरे समीकरण का LHS है VB माइनस VC प्लस, तीसरे समीकरण का LHS है VC माइनस VD, LHS जुड़ गए। अब जोड़ेंगे हम RHS। पहले समीकरण का RHS है E1 माइनस IR1, दूसरे समीकरण का है E2 माइनस IR2, तीसरे देखते हैं क्या होता है, ये कैंसिल प्लस माइनस ये कैंसिल, क्या मिला हमें मिल गया VA माइनस VD इज इक्वल टू EE, यानी जो भी वैद्युत वाहक वाले हैं इन सबको एक तरफ कर लेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3, फिर क्या बचेगा हमारे पास माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस के IR3। ठीक है, अब देखें VA माइनस VD इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, इसमें से माइनस का I कॉमन निकाल लिया, क्या मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मिल जाएगा। अब यदि हम इसको मान लें हम समीकरण नंबर 5, तो समीकरण 4 और समीकरण 5 को देखें तो इनका LHS समान है, VA माइनस VD VA माइनस VD, तो हम क्या करेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5 की हम तुलना कर देंगे। समीकरण 4 व 5 की क्या कर देंगे, तुलना करने पर तुलना कर दीजिए, जब इनके LHS समान है तो इनके RHS भी समान होंगे। तो RHS यदि हम समीकरण 4 का RHS देखें तो ये पहला क्या है, E तुल्य, तो यहां नजर मारें तो E तुल्य की जगह पे देखना कितना है, E तुल्य की जगह पे हमारा इतना आ रहा है, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3, फिर है माइनस है, माइनस लगा दिया, I है, I लगा, क्योंकि यहां तक सेम है। और देखो R तुल्य की जगह पे क्या है, R तुल्य की जगह पे हमारा इतना, तो R तुल्य यदि हम अलग निकालें, देखिए R तुल्य की जगह पे कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें मिल रहा है सेलों के संयोजन से। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। यदि हम इसको व्यवस्थित तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E तुल्य माइनस के IR तुल्य इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और बहुत सारे सेल हैं तो n सेलों के लिए मैं कर देता हूं प्लस डॉट 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 प्लस EN, यानी बहुत सारे सेल, n सेल ले लिए हम, तो I कॉमन था यहाँ पे देखें तो आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस बहुत सारे सेल हैं तो आंतरिक प्रतिरोध भी बहुत सारे होंगे सेलों के। तो ये हो जाएगा हमारा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। कितना इजी था दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिपीट किए देते हैं, 3 सेल लिए हैं, तीनों सेलों को हमने एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमें एक तुल्य परिपथ मिलेगा। वही देखो जब हम इतने सारे सेल जोड़ देंगे, मानो ये हमारे पास सेल हैं, तो एक हमें पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब सेलों को मिला के हमने एक तुल्य परिपथ बना लिया है। तो पहला सेल लगाए A से लेके B तक, A से लेके B तक जो टर्मिनल वोल्टता है सेल की वो कितनी है, VA माइनस VB इज इक्वल टू इतना मान ली। ऐसे दूसरे समीकरण की निकाल ली, तीसरे समीकरण की निकाल ली, और तुल्य परिपथ जो बनाया था यहां से भी हमने टर्मिनल वोल्टता निकाल लिया।
अब ए से लेके डी तक कुल कितनी टर्मिनल वोल्टता है ये निकालने के लिए हमने तीनों समीकरणों को जोड़ दिया। तीनों समीकरण को जोड़ा तो LHS एक तरफ जोड़ दिया और RHS एक तरफ जोड़ दिया तीनों समीकरण का। यहाँ से देखिए VB ये प्लस माइनस थे कैंसिल हो गए, क्या मिला VA माइनस VD हमको मिल गया। RHS में देखा जाए तो जो भी वैद्युत वाहक वाले वो हमने अलग कर लिए, EE वाले टर्म्स, IR वाले टर्म्स हमने एक तरफ कर दिया, I कॉमन निकाल दिया, ये हमें मिल गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, समीकरण 4 और समीकरण 5 की तुलना की। तो तुलना करने पे हमें क्या पता चल रहा है, जो ई तुल्य है, ई तुल्य की जगह पे इस समीकरण में इतना यूज हुआ है, आई है, और आर तुल्य की जगह पे, आर तुल्य की जगह पे समीकरण में ये जुड़ा है। इससे क्या पता चल रहा है कि सेल में यानी हमने बहुत सारे सेल ऐड किए हैं, तो हमारा जो श्रेणी क्रम में जो सेल लगेंगे उनसे हमें क्या प्राप्त होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी कि जो भी सेल के वैद्युत वाहक बल है उनको एक तरफ जोड़ देंगे, प्लस I कॉमन निकाल के सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध है उनको एक तरफ जोड़ देंगे। ये हो गया सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों यहाँ तक कर ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर मैं पार्श्व क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, हिंदी में समांतर क्रम। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं सेलों का पार्श्व क्रम संयोजन यानी समांतर क्रम संयोजन। किस प्रकार से हम 3 सेल लेते हैं और तीनों सेलों को हम किस प्रकार से ऐड करते हैं पार्श्व क्रम में, शुरू करते हैं। तो हमारे पास है, मान लिया 3 सेल हैं, ये पहला सेल है, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 पहला सेल। ये हमारे पास दूसरा सेल है, आंतरिक प्रतिरोध R2। ये हमारे पास तीसरा सेल है, आंतरिक प्रतिरोध R3। अब जैसे समांतर क्रम संयोजन है तो समांतर, ये तीनों सेल अब एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर क्रम संयोजन हम क्या करते हैं, सेलों के प्लस वाले सिरे को एक सिरे पे जोड़ देंगे और सभी माइनस वाले सिरों को एक सिरे पे जोड़ देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने सर्किट को बनाया। सॉरी, ये पहला सिरा होगा A और सारे एवं सेल के सभी नेगेटिव टर्मिनल्स को हम B पॉइंट पे जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान दें, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने A पॉइंट पे जोड़ दिया है और सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हमने B पॉइंट पे जोड़ दिया है। सेल में 3 शाखाएं हैं क्योंकि 3 सेल थी, तीनों शाखाओं में धारा का मान कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से धारा का मान निकाल लेते हैं। तो E माइनस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR बचेगा। यहाँ से I का मान निकालेंगे, हो जाएगा E माइनस वी अपॉन R। इसका हम यूज करेंगे इस सर्किट को हल करने में। तो बिल्कुल पहले जैसा फंडा कि पहले सेल के लिए यानी प्रथम सेल के लिए क्या निकालेंगे, विद्युत धारा निकालेंगे। तो पहले सेल की धारा कौन सी हो जाएगी, I1। तो I1 इज इक्वल टू पहला सेल, देखो यहाँ से देखें E है तो पहला सेल E1 हो जाएगा, माइनस V, विभवांतर मान यानी टर्मिनल वोल्टता का मान समान रहेगा तीनों शाखाओं में। तो V अपॉन R, देखो यहाँ पे R है और R की जगह पे पहले सेल का है R1। समीकरण नंबर 1 हो गया। सेम ऐसे ही फिर सेकंड सेल के लिए निकालें तो देखेंगे यहाँ से हम I2 निकालें तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस के V अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। फिर ऐसे ही तीसरे सेल के लिए निकालें तो तीसरे सेल के लिए हो जाएगा I3 इज इक्वल टू E3 माइनस के V अपॉन R3, समीकरण नंबर हो गया 3। अब फिर से पहले जैसे हमने एक तुल्य परिपथ बनाया था, इसमें भी तुल्य, देखो 3 सेलों को हमने जोड़ा है तो हमें एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव। देखो एक पॉजिटिव मिल रहा था और एक मिल रहा था नेगेटिव, यानी कि इस सर्किट को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, तीनों सेलों को मिला के हमें एक सेल मिलेगा, कहां से कहां तक, A से लेके B तक। ये पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, ये नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेलों का विद्युत वाहक बल है वो है E तुल्य और आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R तुल्य। तो इस वाले सर्किट को भी यदि हम हल करें यहाँ पे तो देखें, तुल्य परिपथ को निकालने के लिए यदि हम I तुल्य निकालें, क्योंकि पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है वो I तुल्य होगी, तो I तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, E तुल्य, क्योंकि परिपथ में विद्युत वाहक बल क्या है, E तुल्य, माइनस V अपॉन R तुल्य। इसको मान लिया दोस्तों समीकरण नंबर 4।
अब हम कहें ए से लेके बी तक कुल कितनी धारा है, कुल निकालने के लिए हम तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 + 2 + 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, LHS एक तरफ जोड़ेंगे, RHS एक तरफ। एक का LHS है I1 प्लस दूसरे का I2 प्लस तीसरे का I3 इज इक्वल टू RHS एक तरफ जोड़ेंगे, E1 माइनस के V/R1 प्लस E2 माइनस के V/R2 प्लस E3 माइनस के V/R3। इस प्रकार से हमने ऐड कर दी, ठीक है। यहां से देखें I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, मैंने क्या करता कि R1 का इनमें अलग अलग डिवाइड दे देते हैं, ये हमें मिलेगा E1/R1 माइनस के V/R1, ठीक है, प्लस ऐसे E2/R2 माइनस के V/R2 प्लस E3/R3 माइनस के V/R3। सबके यानी अलग अलग कर दिया, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सेम ऐसे बिल्कुल, ठीक है। फिर देखेंगे I1 इज इक्वल टू, सॉरी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, जो विद्युत वाहक बल वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। क्या बच रहा है फिर, माइनस का V/R1 माइनस का V/R2 माइनस का V/R3। ये बच के अलग अलग कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, इसके बाद यहाँ देख लेंगे, या इस समीकरण 4 को अभी हम और हल करना चाहें तो सेम ऐसे इसको भी हम अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ से हमें I तुल्य मिलेगा, रेड पेन से कर देता हूँ अलग, I तुल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, R तुल्य का भाग दे देते हैं, E तुल्य बटे R तुल्य माइनस V/R तुल्य। इसको मान लिया समीकरण नंबर 5, सॉरी समीकरण नंबर 4 था, यहाँ आके। अब देखेंगे इसको माना है हमने समीकरण नंबर 5, 4 और 5 की यदि हम तुलना कर दें, समीकरण 4 और समीकरण 5 की यदि हम कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह पे क्या है, I तुल्य। देखें I तुल्य की जगह पे क्या मिला है, I1 प्लस I2 प्लस I3 मिला है, इज इक्वल टू E तुल्य बटे R तुल्य, E तुल्य बटे R तुल्य की जगह पे हमें क्या मिला, देखो इतनी जगह पे हमें मिला है इतना वाला टर्म। E तुल्य बटे R तुल्य की जगह पे कितना है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। फिर देखें माइनस के V/R तुल्य की जगह पे क्या मिला है, V/R तुल्य की जगह पे हमें मिला है, देखो इसकी जगह पे मिला है हमें इतना, क्योंकि जैसे माइनस का चिन्ह निकालेंगे कॉमन, माइनस का V यदि हम कॉमन निकालेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जैसे V/R तुल्य निकालते तो मैं अलग अलग लिखता, V/R तुल्य जैसे मैं लिख देता हूँ, एक लाइन बढ़ जाएगी, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। या तो यहाँ तक निकाल लेते, या फिर मैंने V कॉमन लिया है तो ऐसे हो जाता कि 1/R तुल्य निकालते थे, क्योंकि V तो यहाँ तक सेम ही था, 1/R तुल्य निकालते क्या हो जाता, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे क्या पता चल रहा है कि ये थे हमारे पास 3 सेल, यदि हमारे पास n सेल हो, देखो मेन जो कंक्लूजन निकलता है सेलों का वो ये निकला है हमारा। तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, घबराना नहीं है, जो सेलों का संयोजन निकला है वो ये है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यदि सेलों की संख्या n हो, यदि n सेल हो, ये मैं अलग कर देता हूं बिल्कुल, यदि n सेल हो तब n सेलों के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ये तो लिए थे हम 3 सेल। यदि हमारे पास n सेल हैं तो डॉट 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 En/Rn हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस है, माइनस V/R1 माइनस V/R2 माइनस V/R3 और माइनस डॉट 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 माइनस क्या हो जाएगा V/Rn। तो ये है हमारा सेलों का
समांतर क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी टॉपिक था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि 3 सेल लिए E1, E2 और E3, 3 सेल का विद्युत भागबल कितना है E1, E2, E3, और तीनों सेलों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। प्लस वाले सिरे को E टर्मिनल पे, तीनों सेलों के माइनस वाले सिरे को बी टर्मिनल पे हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद प्रथम सेल के लिए हम धारा निकाले हैं, तो I1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। ऐसे I2 के लिए समीकरण नंबर 2, I3 के लिए समीकरण नंबर 3। तीनों सेलों को मिला के एक परिपथ बना था जिससे हमें एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा। इस तुल्य परिपथ का भी हमने विद्युत धारा निकाल ली। तुल्य परिपथ के लिए विद्युत धारा कितने, I तुल्य इज इक्वल टू E तुल्य माइनस V अपॉन R तुल्य। समीकरण नंबर हो गया ये 4। अब हम कहें कि A से लेके B तक कुल कितनी धारा है, और कुल धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तीनों समीकरणों को जोड़ दिया, LHS एक तरफ जोड़ा, RHS एक तरफ जोड़ा। उसके बाद ये R1 का डिवाइड इसमें दे दिया, R2 का पूरे इसमें दे दिया, R3 का इसमें दे दिया, अलग अलग कर लिए मैंने, डिवाइड कर लिए। E1 अपॉन R1, ये यानी कि वैद्युत वाहक बल और ये आंतरिक प्रतिरोध वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए हैं, और ये टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 4 को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, R तुल्य का डिवाइड दे दिया, हमें इतना मिला। समीकरण 4 और 5 की कर दिए है हमने तुलना। तुलना का मतलब I तुल्य की जगह पे क्या यूज हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस I3 यूज हुआ है, और इसकी जगह पे E अपॉन R तुल्य की जगह पे, E तुल्य अपॉन R तुल्य की जगह पे, इसकी जगह पे RHS में देखें तो इतना यूज हुआ है, और V अपॉन R तुल्य की जगह पे इतना यूज हुआ है। यानी कि हमें जो कंक्लूजन मिला है वो है हमारा, ये फॉर्मूला बना है हमारा इतना कि E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डॉट 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 प्लस V अपॉन R1 माइनस के V अपॉन R2 डैश डैश V अपॉन Rn तक। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।